अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ सिंपल खिचड़ी। और आज कुछ ज़्यादा स्पाइसी बनाने का मूड नहीं था, तो बस फिर मैंने सोचा मैं ये सिंपल खिचड़ी ही बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने चावल और दाल पहले से भिगो दिए थे। मसूर की दाल और चावल की खिचड़ी बना रही हूँ। उसके लिए लहसुन मैंने ऑयल में क्रश करके डाल दिया था और ये सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। इसको मैं थोड़े से ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, आप इग्नोर कीजिएगा। और अब उसके बाद मैंने जब ये लहसुन वगैरह अच्छे से इनका कलर चेंज हो गया, तो ये मैंने इसका पानी ऐड कर दिया है अपने जितने हमारे राइस हैं उसके मुताबिक। और ये नमक ऐड कर रही हूँ। और ये नमक ऐड करने के बाद बस मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, इसके साथ मैं चटनी भी बना रही हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। और ये मैंने थोड़ी सी दही ली है, उसके अंदर मैंने क्रश की हुई लाल मिर्चें हैं और पिसी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून वो ऐड की है, थोड़ा सा नमक। और ये मैं इसको ऐसे मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करूँगी। वैसे तो आजकल गर्मी है ना, तो दही इतनी गाढ़ी नहीं होती, पतली सी होती है, लेकिन मैं फिर भी इसको थोड़ा सा लिक्विड ही सा बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और ये हमारा खिचड़ी का पानी भी बॉयल हो गया है। और उसके लिए ये मैं चावल इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके बाद ये हम इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता दम पे रख देंगे। जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, फिर हम इसको दम पे रख देंगे। अच्छा, सिंपल खाना खाने का ये भी होता है कि आप आराम से इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, आराम से आप उनको खा भी लेते हैं और इजीली वो हज़म भी हो जाते हैं। तो स्पाइसी खाने वैसे तो अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर रही हूँ ये चावल डालने के बाद। और ये मैं थोड़ा सा इससे ये है कि खिचड़ी के अंदर ना अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और ज़्यादा तेज़ भी नहीं होगा ना गरम मसाले का। और ये मैं अपना जो मैंने चटनी बनाई है ना, उसके लिए बघार तैयार कर रही हूँ, तड़का लगा जिसे कहते हैं, वो बना रही हूँ। अच्छा, ये वैसे तो फ्राई पैन में भी हो सकता था, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें थी। मैंने एक लहसुन का पीस लिया था और एक ही छोटी हरी मिर्च, और ये बस थोड़े से ऑयल में हमने इस तरह ये फ्राई करनी है डार्क इनका कलर होने तक ना। तो ये फिर मैंने इस तरह ये सालन वाला चम्मच लेकर और उसमें मैं ये कर रही हूँ। और ये मैं वाइट ज़ीरा भी इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। और ये अब इसको ना थोड़ा सा हम चूल्हे पे इस तरह डार्क कर लेंगे इसका कलर। और जब खुशबू आने लगेगी, बस जलाना नहीं है इसको ना, डार्क ही करना है इसका कलर। और ये बस ये हमारा रायता तैयार है। अभी ये हमारा तड़का भी इसमें लग गया। अच्छा, ये चटनी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये इतनी अच्छी बनती है। ये अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मेरी सास बनाती थी और मेरे हस्बैंड हमेशा ही खिचड़ी के साथ ये वाली चटनी खाना पसंद करते हैं, तो मैं भी बनाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी लहसुन की खुशबू के साथ बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी के साथ ना, बहुत मज़ा आता है इसको खिचड़ी के साथ खाने में। अभी हमारे चावल थोड़ा सा पानी है, जब थोड़ा और पानी हो जाएगा तो फिर बस इसकी हल्की आंच करके हम दम पे रख देंगे। और दूसरी साइड पे मैंने ना ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है, और ये मैं पापड़ का एक पैकेट रखा हुआ था, ये खिचड़ी के साथ फ्राई कर लूँगी। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो ज़्यादा सही लगते हैं, लेकिन वो शायद मिले नहीं थे, शॉप पे नहीं थे। यही एक बचा हुआ था पैकेट मेरे पास, तो फिर मैंने यही सोचा ये मैं फ्राई कर लूँ। और ये मेरा ऑयल गरम हो गया था, और ये मैं इसमें बस अब ये डाल के पापड़ और ये भी फ्राई कर लूँगी। ये एक साथ ही मैंने ज़्यादा ही डाल दिए थे, तो वो पूरी एकदम से ही पतीली भर गई। ये शुक्र है कि बस अच्छे हो गए फ्राई, जले नहीं, तो ऑयल काफ़ी तेज़ गरम हो गया था। अच्छा, ये ना काफ़ी तेज़ गरम ऑयल में ही ज़्यादा सही एकदम से फ्राई हो जाते हैं। और ये देखें, ये हमारे तैयार हो गए, चावल भी तैयार हो गए हैं और पापड़ भी हो गए हैं। और अब हम ये अचार भी साथ में इसके करेंगे। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में ना इस तरह। अच्छा, सिंपल फूड जब हम बनाते हैं तो उसको अगर अच्छे से सर्व किया जाए ना, तो वो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। अब वो पापड़ के उसमें बच्चों को देखने में भी अच्छा लग रहा होता है, तो वो बड़े शौक़ से खिचड़ी भी आराम से खा लेते हैं। तो अब ये देखें, खिचड़ी, पापड़, चटनी और साथ में अचार,
ये कितना मज़े का डिलीशियस हमारा डिनर बनके तैयार हुआ था। बस फिर सब ने खाना वाना खा लिया था और ये मैं बर्तन समेट रही थी। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। आजकल एक सोशल मीडिया पे टॉपिक बड़ा चला हुआ है, काफ़ी वीडियोस मैंने देखी हैं कि वो एक बच्ची थी, क्या नाम था उनका, हाँ सानिया, उनको जैसे उनके हस्बैंड ने पता नहीं मर्डर किया है या उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी या वो बेचारी क्या था, बहरहाल वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, हमें तो नहीं पता। तो वो मैं देख रही थी तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि देखें उसकी उम्र भी क्या थी बच्ची की, और पहले से भी 2 बच्चे हैं और फिर वो प्रेग्नेंट भी थी। तो ये तो बड़ा जुल्म हुआ है उसके साथ। अगर उसके हस्बैंड ने उसको मर्डर किया है, उसको मारा है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती की वो है। अच्छा, ये तो एक ऐसा वाक़या है कि जो सोशल मीडिया पे आ गया है। हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात रोज़ हो रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट नहीं होते, लेकिन यह पता नहीं हमारे इसमें हमारे माशरे में इतना तशद्दुद और इतना इंतहा पसंदी तक क्यों हो जाते हैं। अगर घरेलू नाचाकियाँ चल भी रही थी, कोई झगड़े थे, कोई ऐसे वो थे, तो जान लेने की देखें क्या ज़रूरत थी। आप बस खामोशी से अलहदगी इख्तियार कर लेते, अलग हो जाते। इस तरह जान तो नहीं लेनी चाहिए किसी की। और अपनी वाइफ की आप ये देखें, हद तो ये है, जो बच्चों की माँ है और उसकी आपने इस तरह कर ली। और इसमें कहीं ना कहीं कसूर मुझे उन वालिदैन का भी लगता है कि वो इतने साल शादी के उसमें रही है, वो आती जाती भी नहीं थी, चलो कम आती जाती थी, लेकिन वो 1-2 बार चलो मिले भी हैं। जिस तरह उनकी जो सानिया की अम्मी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसमें वो ये कह रही थी कि वो आने नहीं देते थे हमारे घर, और वो अब लास्ट भी वो 6 माह पहले आई थी, यानी इनसे मिलने, उनकी मुलाकात इन्होंने अपनी बेटी को 6 माह पहले देखा था। तो आप ये देखें कि ये कितना जुल्म है कि 6 महीने एक माँ अपने बच्चे से ना मिले तो कितनी बेचैन होती है ना। उनको थोड़ा तो ये करना चाहिए था। और इतने अरसे में शादी को कितना अरसा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना टाइम हुआ था, लेकिन आप देखें इतना तो पता चल ही जाता ना कि ये किस किस्म के लोग हैं। थोड़ा तो अपनी बेटी का वो करते। अगर बेटी घर बसाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए कोशिशें कर भी रही थी, तो इस हद तक तो वो तो चलो बच्ची थी, उसको तो इतनी समझ नहीं थी। लेकिन ये जो हम लोग होते हैं, हम सब, मैं सबको ये इसमें वो शामिल करूँगी कि हम वालिदैन ने एक उम्र गुजारी होती है, हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस इतना होता है, हमें इंसानों की इतना तो पहचान होनी चाहिए ना कि देखें वो इस हद तक भी चला गया कि उसने अपनी वाइफ की जान ले ली, और देखें ना एक जान चली गई, और अब वालिदैन के पास क्या बचा, कुछ भी नहीं सिवाय पछतावे के। तो हमें ये करना चाहिए कि अपनी बच्चियों को इतना हम कॉन्फिडेंस दें और उनको ये कहें कि भाई आपके साथ जो भी ज़्यादती हो रही है, जुल्म एक हद तक बर्दाश्त करना चाहिए। जब वो इंतहा से गुज़र जाए तो फिर तो नहीं बर्दाश्त करना चाहिए ना। और उसका यही नतीजा होता है कि देखें अब वो लॉस हो गया ना, अब वो बच्ची चली गई, अब वालिदैन बस रोने के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला सबकी बच्चियों की हिफाजत करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ुल अमान में रखे। और आप लोग मेरे चैनल को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। और बस मैं आपसे यही इजाज़त चाहूँगी। और खाना खाने के बाद किचन हमेशा ज़रूर आप क्लीन करके रात को सोया करें। और इस तरह ये चूल्हा मैं साफ़ कर रही हूँ, इसमें खाना बनाते हुए कुछ चीज़ें गिर गई थी, दूध बॉईल किया था कुछ, वो भी गिर गया था। तो ये मैं अब चूल्हा वॉश करके और फिर ही जैसे मतलब क्लीन किया है मैंने सारा किचन। और इस तरह ये होता है जो रात को जैसे कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं ना, छिपकली हो गई हैं, तो ये चीज़ें नहीं आती। अगर साफ़ सुथरा किचन होगा तो हमें सुबह भी साफ़ सुथरा ही मिलता है, तो नाश्ता बनाने में भी अच्छा लगता है। सबसे पहले हमें ये नहीं होता कि हम अब आके किचन में सबसे पहले अब किचन साफ़ करो और फिर आप नाश्ता बनाओ। इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आप पहले से ही रात को ही सारा कुछ क्लीन करके रख दें। चूल्हा भी सारा आप धो के साफ़ करके, और इसी तरह बर्तन वर्तन भी सब क्लीन करके रखें। अच्छा, ये एक अच्छी हैबिट है। आप रात को अगर आप बर्तन वर्तन धोकर किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखते हैं ना, तो ये भी एक अच्छी आदत है। इससे ना कॉकरोच होते हैं और आप ज़हनी सुकून में भी रहते हैं, क्योंकि बचा हुआ खाना और प्लेटों में पड़ा रहे, वो रात भर भी पड़ा रहे, तो वो बस फिर तसल्ली मेरी तो नहीं होती। मैं तो ये सब क्लीन करके सोती हूँ। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।